हेलो एंड फखर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। और आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं लाहौर से हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट अली जिया साहब, मेरे सीनियर भी है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया। और आज बात होगी जी, बहुत सारे टॉपिक्स है। एक तो इंग्लैंड को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बहुत बुरे तरीके से आज श्रीलंका ने हराया है इंग्लैंड को। तो क्या इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है? पाकिस्तान के कितने चांसेस है और क्या अबरार की वापसी हो रही है? तो इन सारी चीजों पे बात होगी, डिटेल में जाएंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान और पे तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले श्रीलंका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है इस हवाले से थोड़ा सा आप बात करें, क्योंकि 156 बहुत ही कम टारगेट दिया था। हम तो पाकिस्तान का रोना रो रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जो है वो बहुत बुरे फॉर्म में है और बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। तो 8 विकेटों से शिकस्त इंग्लैंड को, क्या कहेंगे सर आप? वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। देखिए, जस्ट वन साइडेड गेम थी आज इंग्लैंड एंड श्रीलंका। श्रीलंका ने जो था बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ खेले। लकीली उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो मैथ्यूज को लाना पड़ा। उसका एक्सपीरियंस काम आया, आउट भी कर गए और बैटिंग डेप्थ भी बढ़ गई, क्योंकि अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट तो खेल रहे हैं श्रीलंका के लिए एट टाइम्स। बट इंग्लैंड बहुत ही थर्ड रेटेड टीम, and rightly so, they are at the bottom of the table. हालांकि मेरे ख्याल में कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एंड ओवरऑल गेम्स के लिहाज से उन्हें वैसे नेदरलैंड से भी नीचे होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली नेदरलैंड जो है बहुत ही बुरा मैच हारा। मतलब बिल्कुल। एज ए मिनोज ना, आप अच्छा खेल रहे होते हैं बट फिर सडनली जस्ट गो डाउन, काबू आते हैं बड़ी टीम्स के। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली अपने चांसेस ज्यादा बढ़ा लिए फॉर सेमीफाइनल, और पाकिस्तान के लिए ये रोड टुवर्ड्स सेमीफाइनल को और मुश्किल कर दिया, क्योंकि हाई नेट के ऊपर चले गए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इंग्लैंड की इस वक्त पोजीशन जो नजर आई है, एंड द वे दे हैव प्लेड एग्जैक्टली लाइक 2015, जब वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। हालांकि उस वक्त क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, तो सभी क्वार्टर फाइनल के लिए करना था, और उसके लिए भी नहीं कर सकते थे। बड़ा जल्दी उनका एंड हो गया था, एंड देन दे चेंज देयर स्ट्रैटेजी। आई थिंक टेक्टिकली एंड टीम सिलेक्शन में दे हैव रियली गॉन रॉन्ग मेरे ख्याल में। देखिए, 4 साल पहले आप वर्ल्ड कप जीते, जिन प्लेयर से जीते वो 4 साल और पुराने कह लें या बूढ़े कह लें या एज हैज कॉट अप। मोइन has always been मोइन अली a decent all-rounder। ठीक है, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी ऑफ स्पिन अच्छे समझदार हैं, और एट टाइम्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाना उन्हें जरूरी इसलिए भी था कि जनरली ऑस्ट्रेलियंस अगर किसी स्पिनर से को उतना अच्छा नहीं खेलते तो दैट इज एन ऑफ स्पिनर। उनकी हिस्ट्री रही है कि ऑफ स्पिनर्स को तंग होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द बाउंस इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस, और बैकफुट पे खेलते हैं, स्क्वायर खेलते हैं, समथिंग व्हिच इज अनएक्सप्लेनेबल। कि जो मुश्किल बॉलर्स होते हैं, फिंगर स्पिनर जो दूसरा करते हैं, लेग स्पिनर, गुगली, ये रिस्ट स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, उनके खिलाफ वो अच्छा खेल जाते हैं। पास में भी ग्रेट प्लेयर्स भी उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स ना स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो था ना, वो मेरे लिहाज से वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बुला लिया, बट ही वाजंट, मतलब जो मेरे ख्याल में इस टीम में प्लेयर्स नहीं होने चाहिए थे who had passed their best was के मोइन अली, ऑब्वियसली वन ऑफ देम। जो आप फास्ट बॉलर लेके आए वो दो वेरी ऑर्डिनरी, सैम करन, छोटा कद, इंडियन कंडीशंस में 4 ओवर तो आईपीएल के लिए मैचेस खेला, बट नॉट गुड इनफ फॉर ओडीआई क्रिकेट। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा आपके जो बहुत मतलब टॉपली ऑलमोस्ट कितनी देर बाहर रहा ओडीआई से, बट दे ही केम बैक, और वो सबसे अच्छी बॉलिंग की उसने। और
उस लिहाज से वो भी इंजर्ड हो गए, सो ये भी एक डेंट हुआ। बटलर की पोजीशन इन बैटिंग वाज, जैसे कहते हैं ना, अनएक्सप्लेनेबल कि व्हाई अ कैप्टन जिसको दुनिया कह रही थी एट टाइम्स कि ही माइट बी द हाईएस्ट रन गेटर, और कुछ तो ऐसे जो बटलर को रोहित और कोहली के से ऊपर रेट कर रहे थे करंट सिचुएशन में इन एन वाइट बॉल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, के जो बहुत ही एक्सप्लोसिव है। But he's not played like a champion batsman. He's just been awful. एक ही तरीके से बहुत जो है ना आउट हुए। तो ओवरऑल एज अ टीम ना उन्होंने जेल किया, ना राइट डिसीजंस ले, क्योंकि उनका जो डिबैकल है वो शुरू हुआ बाय विनिंग द टॉस एंड पुटिंग अफगानिस्तान इन, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले जो मैच थे दे वर आउट क्लास, दे वर आउट क्लास बाय न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल शायद ऑस्ट्रेलिया से हारे या साउथ अफ्रीका से, वन ऑफ दोस टीम, साउथ अफ्रीका से हारे, साउथ अफ्रीका में। देन अफगानिस्तान से भी हार गए। तो इसमें वो श्रीलंका से मेरा ख्याल है जीते या बांग्लादेश से, वन ऑफ दोस टीम से जीते। तो उस लिहाज से चले पहले मैच के बाद एक रिदम आ गया 400 रन, बट उस मैच के बाद अब तक ही दे हैवंट बीन एबल टू स्कोर इवन 200 रन्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका। आज सो बांग्लादेश से जीते थे, यस, और उससे पहले साउथ अफ्रीका के। सो दे बीन वेरी पुअर इन एवरी डिपार्टमेंट, एंड आई थिंक स्टोक्स को भी क्यों लाया गया वंस ही इज रिटायर्ड फ्रॉम वनडे क्रिकेट 4 साल पहले, और उससे 2 साल पहले T20 का जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड हारी और फिर बॉलिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। सो व्हाट वाज द, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया जबरदस्ती बुलाने की। So all in all, I think their selection, their tactics have been poor. और श्रीलंका would have been a force in subcontinent. उनकी बैटिंग आप देखिए, जो क्वालिटी उनकी बैटिंग में नजर आई है ना, they played conventional cricket and with a very quick run rate. निसांका, मेंडेस, पहले भी जो खेलते रहे, मेंडेस, सिल्वा, सबराडीगा, सब ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल के एक नेट रन अच्छे रेट, स्ट्राइक रेट से खेले। तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान का तो बाद में सवाल पे मैं जवाब दूंगा आपके, बट पाकिस्तान को पीएसएल मेरे ख्याल में बेनिफिट देने की बजाय ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट को, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाटएवर रीजन जो प्लेयर्स को के लिए तो अच्छा हुआ, कोचेस के लिए भी अच्छा हुआ, पैसा अच्छा मिलना शुरू, but unfortunately influence या people getting influenced by PSL performance select होना शुरू हो गया। अब मुझे आप बताएं, हारिस has been a tourist for the last what 2 years, 150 in PSL, franchise cricket को छोड़ दे, अच्छा खेला सिरे, but there is a hell of a difference between franchise cricket and international. franchise में ना उतना इंटरेस्ट होता है, पैसा मिल गया हुआ है, अपने आप को रेस्ट भी दो, इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, अपने आप को इंजर्ड नहीं करो, फिर यार वो T10 भी रहता है, मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, वहां भी पैसा मेरा काफी जाया हो जाएगा। वो ना वो मोटिवेशन है, ना वो एक जिसको कहते हैं जज्बा है। तो आई थिंक उसके इन्फ्लुएंस ने हमारे यंगर प्लेयर्स को, और उसको पिछले 4 सालों में किसी ने एड्रेस नहीं किया, बिकॉज द पीपल एट द जॉब वर क्लूलेस। वो सिर्फ अच्छी तनख्वाहें लेके दरबारी बन के सीईओ या चेयरमैन या उन लोगों को खुश कर और गलत खबरें पहुंचा कि एवरीथिंग इज रूल। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है विद द कमिंग चेयरमैन नॉट नोइंग मच अबाउट क्रिकेट, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। उनमें बड़े क्रिकेटर भी झूठ बोलते हैं क्योंकि रोजी पिक्चर देना चाहते हैं चेयरमैन को कि ऑल इज वेल। वो जो आमिर खान भी कहता है उसमें 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल। ये जो है ना, ये ऑल इज वेल नहीं कहते, ये ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो है ना वो इस लिहाज से पाकिस्तान इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। और फिर नसीम शाह की इंजरीज, ब्लंडर्स, क्योंकि ब्लंडर्स से ज्यादा मैं कहता हूँ पिछले 6 माह में 4-5 सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, 7-8 माह। बिल्कुल तो है नहीं
तो सिलेक्शन में कैसे कंसिस्टेंसी हो? एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। जी बोलिए। अच्छा सर, आपने यहाँ पर बात की पीएसएल की। एक बात से लगाई कर दो, जी 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 सर। इंग्लैंड मेरे ख्याल में कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस। वो बिल्कुल उससे सर, क्योंकि अभी 5 में से उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है और वो भी कोई इतना अच्छा नहीं जीता। 4 मैचेस हारे हैं और अगर उनकी रन रेट की बात करें, नेट रन रेट की, तो वो -1.634। तो बिल्कुल मतलब कि 9th पोजीशन पर है इस वक्त टेबल में। सर ये कमेंट्स भी आए हैं और एक आधी टीम को हरा बाबा देंगे, साहब आए हैं। वो एक आधी टीम को और हराएंगे, खुदा ना खासा पाकिस्तान को ना हरा दे आखिरी मैच। मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है कल का ये। मैच कम पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान लूज टुमारो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, चेन्नई में मैच है। इट शुड टॉस पे थोड़ा सा इट माइट हेल्प पाकिस्तान अ लिटिल बिट। आई एम नॉट सेइंग दे हैव एन एज, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले एंड इफ द मैच इज ऑन द ब्लैक सॉइल और वो इस बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह के वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मैच उन्होंने सेकंड बैटिंग की है और उसमें वो हारे। सो द हारे थ्री हैं बिल्कुल। क्वेश्चन तो पाकिस्तान टू थिंक अबाउट इज, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, व्हाट हैपेंस इफ वी पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड टेस्ट साउथ अफ्रीका, नंबर वन। दूसरा, आप उनकी देखें उनका रिकॉर्ड, वो शुरू में 5-6 आउट कर देते, बट देन व्हेन इट कम्स टू जो है द टेल एंडर्स, द बॉटम हाफ प्लेयर्स, तो दे आर ऑलमोस्ट वेरी वल्नरेबल। वो लेंथ बॉल करते हैं और मार खाए जाते हैं मार। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये गलती की शुरू में, क्योंकि बाउंसियर पिचेस होते हैं साउथ अफ्रीका एयर ऑस्ट्रेलिया, तो वो लेंथ में बॉल करते रहे, तो ना उतना बाउंस मिल रहा है ना तेज निकल रहा है। तो इंडियन कंडीशंस में स्लाइटली डिफरेंट बॉलिंग होती है। और कमाल की बात है कि इनमें से बहुत प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स रबाडा वगैरह, ये सारे आईपीएल कितने सालों से खेल रहे हैं, बट शुरू में आउट कर देते हैं विद द न्यू बॉल, और इतना ऑलरेडी नुकसान पहुंचा जाते हैं दूसरी टीम को कि फिर वो उठ नहीं सकती। बट आप देखें 140 फॉर 7 जो ये नेदरलैंड से आ रहे हैं, 246 एंड 43 ओवर्स करा। सो एंड जो है कल का मैच जो हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, उसमें आप देखिए देवर 81 फॉर 6, 122 फॉर 7 और ऑलमोस्ट 150 रन करवाए हैं इन्होंने लास्ट 4 विकेट्स, विच इज ह्यूज। तो एंड दे लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट एट दैट, लेंथ भी वो पीछे इधर उधर। आई थिंक सेकंड स्पेल में जो सबसे अच्छी इनमें से बॉलिंग करता है वो जैनसन है, और कई दफा हुआ है कि उसने पूरे ओवर ही नहीं। विलियमसन वाज वेरी ऑर्डिनरी फील्डिंग में भी, और अदरवाइज वो ऐसे लग रहा था जैसे मिसफिट है, एटलीस्ट विद वेरी लिटिल एक्सपीरियंस, और इस टीम में वो मिसफिट लगा। सो आई थिंक नगीरी विल कम, दैट विल स्ट्रेंथन देयर, और दे माइट प्ले नगीरी फिट नहीं एट चेन्नई, दे माइट क्या, आई थिंक दे विल प्ले तबरेज शम्स, और पाकिस्तानी फिलहाल बिल्कुल सर, जैसे नूर अहमद को सरप्राइज पैकेज के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है अफगानिस्तान ने, तो इस तरह तबरेज शम्सी कुछ कमेंट्स आए हैं सर, आपके लिए भी है। तो श्रेयर साहब ने लिखा है हेलो हारिस भाई। अच्छा, मनु सिंह साहब ने लिखा है गुड इवनिंग। मजीद सिंह साहब ने ये भी लिखा है अली जिया सर बहुत अच्छे हैं और क्रिकेट की अच्छे एनालिसिस करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच मनु सिंह साहब। नौशाद बाबा साहब आए हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई अली भाई से एक सवाल है मेरा जी, वो सवाल मैं आपको जरा पेश कर दूं। सर, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी क्रिकेट किसने खेली है, और शुभमन गिल के हवाले से अली भाई कैसा लगता है आपको, तो इसका भी जवाब देंगे। अच्छा, शिमोका साहब ने भी लिखा है ऑस्ट्रेलिया को सुपर 4 से बाहर करना जरूरी है वरना वो वर्ल्ड कप जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, नौशाद साहब का लास्ट कमेंट मैं बता दूं, क्योंकि लिजा साहब आप भी उसी चैनल पे अक्सर बैठते रहते, हाफिज जी के चैनल पर जाते हैं, वो सवाल नहीं लेते, तो ये गिला है उनका, और मैं भी खैर पहुंचा दूंगा, अली साहब आप भी पहुंचा दे। तो ये 2 कमेंट्स जो है आपके, क्या कहेंगे सवाल से। एक, ऑस्ट्रेलिया जो है वो वापस आ चुकी है टूर्नामेंट में, क्योंकि 2 मैचेस में सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर है, अब ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है। दूसरा जो है वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी क्रिकेट किसने खेली है, वो तो हम सबको पता भी है, लेकिन सर आपके एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स मौजूद है, तो काइंडली आप उनको ये 2 क्वेश्चन जो है इसका आंसर कर सवालों के जवाब देते हैं। जी जी एक्सपर्ट कमेंट्स तो मैंने दिए, सबसे अच्छी टीम इंडिया विदाउट एनी डाउट, द मोस्ट
experience इस लिहाज से of Indian conditions. Part number one of the most talented side like newcomers like Shubman Gill, KR Rahul is a class player, and the great Rohit, one of the best white ball cricketer of this decade, and Kohli, obviously a champion batsman. तो इसमें तो कोई शक नहीं है. With Bumrah coming back, with Kuldeep troubling everyone, Jadeja bowling well with all his experience. अभी तो हार्दिक इंजर्ड हो गया तो स्लाइट सा बिल्कुल इंडिया bring Shami and he takes 5 wickets. Siraj is bowling well, so a complete team is India. Only a very bad day in the field, especially at knockout stages, can deprive India of winning the World Cup. They have a gap between the second and the first one, and then third, fourth. India has created a big gap. दूसरी जो दो टीम्स हैं वो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड. साउथ तो India is obviously the best, and Shubman Gill, one of the class act. He is also one of those players in coming time. He doesn't get injured. Indians के ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ती, हमारे ज्यादा दिमाग पे चढ़ जाती है क्योंकि हम जबरदस्ती तारीफें करनी शुरू कर देते हैं और आसमान और जमीन का हमारे यहाँ बड़ा फासला कम है. शूट करके आसमान और फिर खींच के सीधा जमीन के अंदर गाड़ देते. सो पाकिस्तानी कल्चर को तो एक साइड पे रखें. But Shubman Gill, if fit, and they are not arrogant. They work really like play really like professional. हमारे यहाँ नजदीक जो ना प्रोफेशनलिज्म है पैसा कितना मिल रहा है. सो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म है पैसे के पीछे भागो. Actually, the professionalism in any sports is let the money run after. क्योंकि मैं इतना अच्छा हो जाऊंगा, मैं इतना परफॉर्मेंस दूंगा कि मनी में पैसा मेरे पीछे भागेगा, लोग मुझे पैसा देने के लिए मेरे पीछे भागेंगे. ये नहीं मैं पीछे भागूं. हर दूसरे दिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लड़ाइयां हो रही होती हैं क्योंकि रूल्स बेंड कर दिए. आज से पहले कुछ लोग एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, पाकिस्तानी कैप्टन रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं, आइकॉनिक प्लेयर्स थे, उन्होंने कहा जी कैप्टन हो तो उसे ग्रेड ए देना या A+ देना. सरफराज इतना कामयाब कैप्टन रहा, उसे C ग्रेड दिया, फिर अब B किया. तो क्राइटेरिया तो हमारे यहाँ रूल्स बेंड होते हैं फॉर सर्टेन पर्पस. तो ये मैं क्लियर कर. सो इंडिया में ऐसे नहीं हो या दुनिया में ऐसे नहीं. तो प्रोफेशनल्स आर गिवन एज पर द परफॉर्मेंस. वो हमारे यहाँ तो ये नहीं देखते कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं ना, ये पिछले साल की परफॉर्मेंस पे दे रहे हैं. वो उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट के 3 माह गुजर गए होते हैं तो उसमें जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस देता है एकदम उन्हें वो याद आ जाता है. हालांकि 30 जून को अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सीजन होता है. तो वहां तक आपको एक डेट रखनी है. जैसे आईसीसी रखता है कि यहां से लेके यहां तक जो परफॉर्मेंस है ना, उस पर बेस्ट टीम चुनी जाएगी, बेस्ट प्लेयर चुना जाएगा, बेस्ट बॉलर चुना जाएगा. सो पाकिस्तान क्रिकेट शुड डू दैट. यार सबको नजर आता है, फिर भी लोग जो बैठे हैं वो इस हद तक भी काम नहीं कर सकते या चेयरमैन को मशवरा नहीं दे सकते कि इसकी कट ऑफ डेट करे. द सिलेक्टर्स शुड नो दैट और उस परफॉर्मेंस में दो, लास्ट परफॉर्मेंस में इन डोमेस्टिक क्रिकेट प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट. जिनको आगे डोमेस्टिक में खास तौर पे आप जो ग्रेड ABC में जो भी देना आपने, वो आप दे उस बंदे को जिसको उस सिलेक्शन कमेटी ने खिलाना है टू टेस्ट हिम इन द कमिंग 12 months इन इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर पास्ट ईयर परफॉर्मेंस एंड द कमिंग ईयर में वो और क्या परफॉर्म करे. सो हमारा कोई सिस्टम नहीं. और दूसरा सवाल मैं जवाब दे दूं कि जो है ऑस्ट्रेलिया खेलना शुरू है बिकॉज दे चेंज देयर लेंथ, दे बॉलर्स चेंज देयर. इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने हार्डली इन 10 ओवर्स उनके जो मेन बॉलर्स है हेजलवुड ने तो एक दफा भी आउट नहीं किया था पहले 10 ओवर्स के स्पेल में. इनफैक्ट स्टैट्स आए थे कि काफी मैचेस हो गए कि हेजलवुड नए बॉल पे आउट ही नहीं करता, बीइंग अनलकी आल्सो, बट उसकी लेंथ ही इतनी पीछे होती है. इंडियन पिचेस नीड दैट यू आर हिटिंग द स्टंप्स. वो लंबे हैं, दे शुड बी पुलिंग अ लिटिल बिट ड्राइव मारने दे, बट इफ दे मिस द बॉल विद इन द स्टंप्स तो वो LBW हो जाएगा, बोल्ड यू मिस आई हिट वाली जो कहावत है क्रिकेट, वो नहीं कर रहे थे. जो है लेफ्ट आर्म बॉलर जो स्टार्क इज नॉट द सेम बॉलर व्हाट ही वाज 4 years. वो उतना स्विंग नहीं हो रहा, ही इज नॉट, क्योंकि फटीग लग रहे हैं. वो पर जून से लगे हुए हैं, टूरिस्ट बने हुए हैं. जून से नवंबर अक्टूबर एंड आ. So they look jaded, they look tired, they look fatigued. और फिर इतना लेट टीम अनाउंस किया, the middle order is very ordinary.
क्योंकि मुझे इंग्लिश में कैरियर बहुत अच्छा खेल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के करीब वो अनफिट हो, मतलब आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो उसे ड्रॉप करके इंग्लिश को लेके आए। ही माइट बी अ डिसेंट विकेट कीपर, बट बैटिंग में मुझे कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। 150 किया, बट नॉट दैट क्लास जो ऑस्ट्रेलियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन डेमियन मार्टिन की तरह, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, लैंगर, हेडन, नीचे जो एक ही टाइम मिले, इसीलिए वो उन्होंने रूल किया इन एवरी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट दुनिया, 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीते। बट ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम डज नॉट लुक द सेम थी। मतलब कल जैसे मैक्सवेल असल ही इज अ क्वालिटी, लेकिन मैक्सवेल का कोई पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया जिसने उसने शाइन को पहले बॉल पे हिट मार, नहीं तो अब वो रहता तो। और अगर नेदरलैंड ने कल बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, और ये मेरी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल वर्ल्ड कप कैंपेन एज टेबल फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग आल्सो एट टाइम्स, कि अगर पाकिस्तान की फील्डिंग होती नेदरलैंड की जिसका पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त, तो शायद रिकॉर्ड ही हो जाता 500 रन का, 450 500, क्योंकि एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इफ पाकिस्तान इज बिल्कुल not at their topmost and Shaheen early wickets नहीं लेता and Harris makes a very good comeback, तो अभी तक he's been just very ordinary and spinners कुछ बेहतर करे, deceive करे, otherwise I think South Africa is going to score hugely black soil पे, रेड क्ले पे स्पिन होगा, शायद उतना बड़े रन ना कर सके। और दूसरा साउथ अफ्रीका को इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, टेक्निकल साइड के हमें कौन से प्लेयर्स को कैसे डील करना है, किस के टाइम पे कौन सा बैट्समैन के टाइम पे कौन सा बॉलर अच्छा है, एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई थिंक फखर शुड बी प्लेइंग बट नॉट एज एन ओपनर, एज फिफ्थ और सिक्स्थ बैट्समैन, क्योंकि इफ्तिखार बहुत नीचे खेल रहा है। साउथ हैज प्लेड वेल इन पैचेस, but he looks a good prospect, not for this World Cup. He's not fully ready for this World Cup, but he looks a very good prospect. जो आने वाले टाइम पे व्हाइट बॉल करेक्टर बहुत अच्छा बन जाएगा, but at this time at 5th and 6th and 7th like Shadab, you need players who can strike hard और तेज रन कर सकते। तो फखर has played a few times in the middle और 50-50 के, so he should be tried in the middle order as a power hitter, और उसके साथ साथ आई थिंक नवाज शुड प्ले, अगर चेन्नई में मैच है तो नवाज शुड प्ले, बट अगेन लुकिंग एट द पिच, इफ इट्स अ रेड क्ले पिच अ फिंगर स्पिनर मस्ट प्ले, क्योंकि फिंगर स्पिनर थोड़ा तेज होती है, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव दो शादाब ने 40 किया है, बट अगेन ही वाज क्लूलेस इन बॉलिंग, क्योंकि शादाब जितनी स्पीड पे बॉल कर रहा है, जहां उसे स्लो करना चाहिए वहां तेज कर रहा होता है, और कल जहां पे उसे तेज करना होगा अगर खेलता है तो पता नहीं क्या करता है, बट फॉर विच एवर बॉलर इज ड्रॉप, आई थिंक इफ इट इज ऑन रेड क्ले एट चेन्नई, पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट रेड क्ले पे, एंड देन जो है नवाज को खिलाना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा बैटिंग को भी, स्पिनर्स को लेफ्टी भी है, सो ब्लंट कर सर सकता है। हसन अली की भी खबरें आ रही कि हसन अली को बुखार हुआ है और वो कल नहीं खेल रहे, तो ऐसी खबरें आ रही है। और हसन अली को अगर हम देखें तो पहले तो वो प्लान्स में नहीं था और अब वो अपने लिमिटेशंस में रह के बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे जो मैन बॉलर्स है जो कि टीम के साथ है 2019 के वर्ल्ड कप से, जिस पे बहुत ज्यादा हम रिलाई कर रहे थे, तो उनसे अच्छी जो है वो बॉलिंग जो है वो अभी तक कर रहे। तो कल अगर खुदा न खास्ता हसन अली नहीं खेलता तो फिर तो मौका जो है वो जाएगा वसीम जूनियर के लिए, और डू एंड डाई मैच है कल। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब वसीम जूनियर को या जो बाबर आजम की कैप्टेंसी है, तो किस तरह अपने बॉलर्स को कल यूटिलाइज करना चाहिए। फिर जरा बाबर के कैप्टेंसी पे आते हैं, और एक जो आज प्रेस रिलीज जो है पीसीबी ने जारी किया था टीम को लेकर, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट्स का कमेंट इस चीज पे दे दें कि कल अगर हसन अली नहीं खेलते और अगर खेलते भी है तो बाबर को कल किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए अपने बॉलिंग लाइनअप को। मेरा ओपिनियन है कि वसीम शुड नॉट बी प्लेइंग, is again another bowler who's going to bowl at 35, 36, 37, and पिछले एक साल से जब कैप्टन को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं, कभी 3 ओवर करता है, कभी 4, कभी 5 करता है। T20 is different from ODI, ठीक है।
मेरे बिल्कुल। ख्याल में ये आइडियल मौका मिल गया पाकिस्तान को टू प्ले नवाज इन प्लेस ऑफ हसन अली, क्योंकि हसन अली सबसे बेहतर बॉलिंग कर रहा था एंड पाकिस्तान कुड नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप हारिस इन दिस क्रूशियल गेम, क्योंकि स्पीड तो है ना, एनी टाइम ही कैन हैव अ गुड डे। जनरली वो ज्यादातर काफी लकी रहा इन टेकिंग विकेट्स, क्योंकि एंड में हिटिंग कर रहे उसको विकेट्स मिल जाती थी। बट इस वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, उसमें तो वो इंजर्ड भी होगा, ही वॉज, जो शुरू में उतनी स्टार्ट किया और बीच में ठीक बॉलिंग की, बट देन ही गॉट, मतलब उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, बट फॉर द लास्ट 1 year बिफोर द एशिया कप हारिस वाज बॉलिंग रियली वेल, विकेट्स ले रहा था, इन द बिल्कुल। मिडिल भी ले रहा था, इन द एंड भी ले रहा था। सो यू कांट अफोर्ड टू ड्रॉप इट। ऑब्वियसली शाहीन को नहीं आप कर सकते फिलहाल, ही इज द ओनली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, किसी वक्त ही बॉल स्विंग हो सकता है, तो ही कैन बी अ डेंजरस बॉलर, बट अभी तक वो भी, उनका भी पूरा पोटेंशियल नहीं, स्पीड भी कम हुई है। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना जो, फॉर बाबर, कि आप खिलाए नवाज को एंड बोल द न्यू बॉल विद हिम, क्योंकि नवाज को प्रैक्टिस है नया बॉल करने की, या बॉल, क्योंकि डी कॉक खेल रहा है, क्विंटन डी कॉक है, तो प्ले बॉल उसको इफ्तिखार विद द न्यू बॉल, क्योंकि आपको ये है ना कि 3-4 ओवर एक तरह से स्पिनर करे, देन वी ब्रिंग हारिस राउंड, तो बोल द बिल्कुल। स्पिनर, आज नहीं कर रहा तो 2 ओवर आप उसको करवा दे इफ्तिखार को, इन दी, क्योंकि इफ्तिखार का बॉल थोड़ा लो रहता है, और जहां पे पिच थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प कर रही है ना, वहां चलाक बॉलर है, ही इज गॉट दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ही कैन बी अ डिसेंट बॉलर एट टाइम्स। और नवाज को भी प्रैक्टिस, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, ऐसी पिच जहां थोड़ा सा स्पिन हो रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कैन बी अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, बेटर देन अ लेग स्पिनर ऑप्शन। बिल्कुल। उसामा को इसलिए खिलाना चाहिए कि दो इज बीन वेरी पुअर, बट उसकी ट्रेजेक्टरी और उसकी स्पीड थ्रू द एयर तेज है, सो इफ द पिच इज स्लो इवन देन he bowls around 90 plus, so he can, the ball can grip, can get the height and can trouble the batsman जब वो ज़रा big hitting कर, so I बिल्कुल। think who should be playing, it should be Nawaz, सर who एक should चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, अबरार की बहुत ज्यादा बातें हो रही है कल साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से, तो अबरार तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है और ऐसे लोगों ने कहा है, ऐसे अकाउंट से ट्वीट्स हुए जो कि ऑथेंटिक भी है, जो कि वेरीफाइड भी है, तो उनकी जगह इसलिए भी नहीं बनती जहां तक मेरी सोच है, क्योंकि अगर उनको हमने लाना है 15 में या प्लेइंग 11 में, तो उसके लिए 2 प्लेयर्स या एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए जो पूरे वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, इस तरह तो वो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो रिजर्व में है। देखिए, पहली बात तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर, आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा, until someone is injured and out of the World Cup, only technical, वो बिल्कुल। जो medical technical that will decide कि वो जो इंजर्ड हम्म। हुआ है, he have a comeback in वर्ल्ड कप, अगर कोई एक हफ्ते की और अभी 15-20 दिन का टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, तो he can't be replaced। दूसरी बात ये है कि उस यंगस्टर पे दिल भी far too much pressure, आई डोंट थिंक सो हम्म। कोई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, खुश होगा कि चलो मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, बट जब अंदर क्राउड होगा और अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका, जिनके जो बैट्समैन आर अ क्लासिक लाइक क्लासन, डिकॉक, हम्म। वैन ड्यूसन, मकरम, दे आर रियली पावरफुल हिटर्स, ये बिल्कुल। डिस्ट्रॉय मिलर। कर देते हैं टाइम्स टीम्स को, मिलर, जैनसन, सच ए हम्म। बैटिंग, कि मिस्ट्री बॉलर को कितनी देर लगती है, बट आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एनालिस्ट कैन इजीली गेट दैट दोस क्यूज, कि थोड़ा वाइडर जा रहा है तो ये करता है, इसका हाथ जब यहां से आता है बॉल गायब हो जाता है, तो ये शायद वो फिंगर से बॉल करता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई में फर्क है। आज लोगों ने बिल्कुल। बहुत ज्यादा कहा कि इब्रार को होना चाहिए, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, लेकिन उससे खिलाना उस वक्त शुरू कर देना चाहिए था जब वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उससे बिल्कुल। T20 भी था और ओडीआई भी था, क्योंकि कुछ लोग एक फॉर्मेट में बहुत कामयाब होते हैं, कुछ लोग दोनों तीनों फॉर्मेट्स में कामयाब, बट वो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो जरूरी नहीं कि इब्राहिम प्लेज ओडीआई क्रिकेट और वो कामयाब हो जाएगा, तो ये हम सिर्फ बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस बाय शादाब एंड उसामा की वजह, क्योंकि नवाज ने कोई इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, इस वजह से अहमियत दी जा रही है दैट मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री। और मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ
कि आई होप कि वो जब भी खेले कामयाब हो पाकिस्तान की खातर। बट मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि यही लोग जो जिन्होंने ट्वीट की ना लॉबी क्रिएट कर रहे हैं विदाउट नोइंग ही कैन नॉट बी रिप्लेस, वो ही इसके खिलाफ बातें कर, वो ही लोग ट्वीट करेंगे अगर खुदा ना खास्ता इमरान जब खेलता है तो औचारी कहते, वो कहेंगे और व्हाइट बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा फर्क है, व्हाइट बॉल पे आराम से लोग खेलते हैं, एलबीडब्ल्यूज मिल जाते हैं, और इंग्लैंड तो आराम से खेला भी नहीं। आप ये देखें कि इंग्लैंड वाज प्लेइंग बेसबॉल क्रिकेट के बीइंग वेरी एग्रेसिव। तो पहले टेस्ट मैच में ही गॉट विकेट्स, फिर दूसरे में थोड़ी कम हुई, फिर आखिरी वाले में और कम होगी। बट न्यूजीलैंड गेम है तो वो भी कुछ जीतने की खातर नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि चैंपियनशिप पॉइंट्स लेने थे उन्होंने, दो वो बॉटम पे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भी विद नेगेटिव माइंडसेट था, ड्रॉ हो जाए क्योंकि इंग्लैंड से हारे हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट इनकी जो माइंडसेट होता टू विन द गेम्स, they might have beaten England. They were in a position in the first two games in a good position to beat England. But then नहीं, और फिर तीसरा तो खैर वैसे ही हार गया पूरी तरह। सर वही जरा लोग चलते कहेंगे कि जी इब्रार जी जी कोई इतना अच्छा नहीं, सो डोंट बॉदर अबाउट दीज ट्वीट्स, क्योंकि ये लॉबी ठीक क्रिएटिंग हमारा कल्चर, ठीक है, ये यही कैप्टन तो बनाते चलता हुआ आ रहा है हैं। काफी अरसे से। दूसरा आजकल आया हुआ है, मैं खत्म करूं, दूसरा आजकल आया हुआ है कि जी सरफराज के बारे में सोचा जा रहा है। हाउ कम यार, टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी सब कहते हैं शुरू से एकदम चेंज कर दिया कि उसको टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ कैप्टन होना चाहिए, बाकी व्हाइट बॉल में नहीं होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट बाबर इज नॉट अ नेचुरल लीडर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अंडर 19 में की और उसमें भी क्वार्टर फाइनल हार गया था वर्ल्ड कप में, एंड देन कराची किंग्स से भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, और वैसे लोकल किसी टीम को उसने कैप्टनसी की नहीं इन टर्म्स ऑफ जो फर्स्ट क्लास टीम्स है, वनडे में भी या उसमें भी मुझे नहीं, शायद ही की हो एक आध बार। तो वो डेवलप भी नहीं किया, उसे ग्रूम नहीं किया गया एज ए लीडर, और पर्सनालिटी भी ऐसी नहीं कि ही इज नॉट एक्चुअली अ ट्रू कैरेक्टर एज अ लीडर, क्योंकि बिल्कुल लीडर्स आर बॉर्न, इसका मतलब ये होता है लीडर्स आर बॉर्न बिकॉज दे डिसाइसिवली मेक डिसीजंस, और फिर बाहर से आने हुए हर पैगाम पे नहीं सुनते। आपने जो लास्ट मैच देखा होगा, जब भी वो कंफ्यूज लगता था बाहर से एक आता था पानी के बहाने, और वो डायरेक्टर क्रिकेट साहब जो खुद क्लूलेस है टेक्टिक्स, वो आधे से पहले ही वो ड्रेसिंग रूम में छुपने चले गए, क्योंकि वो बिल्कुल दावे बहुत करते हैं, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट वो ले जाते हैं, वो उनको नहीं मिलता। वो हसन अली को सरफराज ऑलमोस्ट हम बाहर हो गए थे, अगर सरफराज वो 50 ना करता या श्रीलंका कैच ना उसका ड्रॉप कर और रन आउट इजी ना मिस कर, तो वी वर आउट ऑफ दैट चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो क्रेडिट सरफराज को, हसन अली को, फखर को जाओ, एंड ऑब्वियसली द अदर प्लेयर्स अलोंग विद दैट। कोच का उसमें कोई रोल नहीं होता, कोच इज एज गुड एज द टीम। और जहां अब स्ट्रगल कर रही है, अब क्यों नहीं उसके टेक्टिक चल रहे, अब क्यों नहीं टॉस जीत के उन्होंने जहां पहले बैटिंग करनी चाहिए थी वह सेकंड बैटिंग, ठीक है। सो लकी टू बीट श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन उस मैच में ठीक था। ठीक शाना वापस आए थे इंजरी से, रजत को खिलाया नहीं उन्होंने, पत्रियाना को खिला रहे थे जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस था, एंड पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान बहुत अच्छा खेले और वो जीत गए। अदरवाइज पाकिस्तान की भी हालत आज इंग्लैंड जैसी हो, राइट एट द बॉटम विद अ वेरी हाई माइनस वे रेट। तो हम बड़ी जल्दी जो ना फैसले कर, ऐसा नहीं है। सो और वो जितने डिसीजन टेक्टिकल पाकिस्तान के मैच में बाहर से आते थे, वो दैट बैकफायर आप देख लें। अच्छा जहां सर, हसन अली को ये अभिजीत साहब ने भी कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं सर, आपको वीजा मिल गया है या पाकिस्तानी फैंस को इंडिया आने के लिए? तो यार जितने वीजे मिलने थे तकरीबन 60-70 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 5 या 7 लोग जो है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, वो वहां पे मौजूद है। बाकी किसी को भी वीजा नहीं मिला, ना फैंस को मिला है ना किसी जर्नलिस्ट को मिला है। तो ये चीज जो है ये आप जहन से निकाल लें, क्योंकि अब तो आधे से ज्यादा जो वो है वो हो गया है। अच्छा, एबीडी 360 आया है, सही बात। कतक हर्ष, उन लोगों के लिए मैं भी एक छोटी सी बात कर दूं, लेकिन अगर आप जी देखें अब माइनस इंडिया के मैच, ठीक है, माइनस इंडिया के मैच है, पाकिस्तान को इंडियन से भी सपोर्ट मिल रही है, बिकॉज अब काफी ग्रीन शर्ट आपको नजर आती है, नॉट एज मच एज बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीम, क्योंकि उन्हें वीजे आसानी से मिले हैं,
उन्हें कोई वीजा की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि तो वो इवन नेदरलैंड को, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है जिनके लिए आसानी है आने की, तो वो फैंस जो है वर्ल्ड कप तो देखने आएंगे, वो बड़ी देर से बिल्कुल उन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि ये गोरों का जो कल्चर है वो है कि ऑन हॉलीडेज चलते हैं, तो व्हाई नॉट वर्ल्ड कप इन इंडिया। इंडिया इज बिल्कुल ऑब्वियसली वन ऑफ द क्लास कल्चरल कंट्री, जिसमें देखने का मजा था। और गोरे इस मामले में कि रिक्शे पे बैठ जाएं, टांगे पे बैठ जाएं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स देखे, उसमें बहुत शौकीन है। एंड इंडिया हैज एक्चुअली, द क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडिया कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अच्छा मेंटेन भी किया फॉर टूरिस्ट, एंड दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू टूरिस्ट, जिसपे हमने कोई ध्यान नहीं बिल्कुल दिया। हमारे नॉर्दर्न साइड बिल्कुल में सर। स्विट्जरलैंड ही है, समझ लो उससे बेहतर है, जन्नत है वो जगह, लेकिन हमारी अभी तक रोड ही नहीं बनी। और रोड से डर होता है कि कहीं ये नीचे गिर के पहुंच ही ना सके, देख ही ना सके, तो नीचे जो दरिया बह रहा है उसमें ना गिर जाए। मतलब सर वैसे अंदाजा लगाए कि ये मिकी हम आर्थर कितना साहब ने भी गिला किया था। बड़े उनको गिले शिकवे थे कि यहाँ पे ना तो दिल दिल पाकिस्तान बजाए जा रहे हो, ना यहाँ पे फैंस है। तो परसों के मैच में बाबर आजम के शर्ट्स जो थे वो फैंस ने पहने हुए थे और आके सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान से नहीं गए, ना किसी और मुल्क से, ये उसी इंडिया के लोग हैं जो कि बाबर के फैंस है और क्रिकेट के फैंस है। तो वो आके सपोर्ट करते हैं। सर ये कुछ अफवाहें जो है, अफवाहें भी हो सकती है अच्छी, और ट्रू खबरें भी जो है वो भी हो सकती है। आपको ज्यादा कुछ पता होगा। एक तो पीसीबी ने वो प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि एक तो टीम को सपोर्ट करे, और बाकी जो है बाबर और इंजमामुल हक को फ्री हैंड दिया गया था टीम को सेलेक्ट करने के लिए। तो मतलब कि चौधरी साहब ने और पीसीबी जो मैनेजमेंट है उन्होंने खुद को साइड लाइन कर दिया कि यार हमारी कोई मतलब इंटरफेरेंस भी नहीं थी इस चीज में, और हमने ये जो भी मलबा है वो आपने इंजमामुल हक और बाबर आजम पे डालना है। तो इस टाइम पर मतलब टाइमिंग भी ऐसी है कि अभी हमारे 4 मैचेस रहते हैं, आपने भी हाथ खड़े कर दिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, पीसीबी ने जो हरकत की है आज, और साथ में बाबर की कैप्टनसी जो है वो तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। तो अगला कैप्टन जो है वो कहते हैं कि चेंज होगा, लेकिन इमाम की ज्यादा बातें हो रही है ओडीआई में। अगर इमाम है या कोई और कैप्टन है तो वो बाहर से आए, क्योंकि आज इंजमाम उल हक जो है वो फाइनल जब हो रहा था कायद आजम ट्रॉफी का, तो शान मसूद के साथ उनकी कुछ पिक्चर्स आई है, तो वो भी गर्दिश करने लग गई है सोशल मीडिया पे। क्या देखते हैं, कैप्टन अगर चेंज होता है तो इस कबीले से आएगा, जो कि अभी कह ले जो रिजवान, बाबर, शाहीन, हारिस और दूसरा क्या नाम है, इमामुल हक, जो इनका कबीला है, यहां से कैप्टन आएगा, या अगर कैप्टन चेंज होगा तो वो बाहर से आ रहे हैं, मतलब शान मसूद, सरफराज अहमद, बाहर तो ये दो बैठे हुए, बाकी इस कबीले से। और अगर चेंज होता है तो कितना डिफरेंस आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान का क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो आप कहां पे देखते हैं, कैसे देखते हैं अगर कैप्टन चेंज होता है तो? देखिए, एक तो जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो हर आदमी जो है ना वो रीबिल्डिंग का जिक्र करना शुरू। वो तो रीबिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इवन जो पुराने क्रिकेटर है, ये जैसे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन की तरह नहीं देखते, कहते हैं ऊपर जरा वो जिसको कहते हैं ना मेकअप करके बिल्डिंग खड़ी कर दे, वो फाउंडेशन जरा सा झटका लगे तो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। और यही होता रहा पिछले कई सालों में, एज फार एज डेवलपमेंट और रीबिल्डिंग इज कंसर्न। तो उसको तो एक तरफ रखें, ठीक है, एक एक करके मैं जवाब दूं। पहली चीज तो ये है कि बाबर, इफ पाकिस्तान डज नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, तो ये याद रखे कि बाबर इज डेफिनेटली, I can't say 100%, but 99.9% is not going to be the captain anymore white ball cricket. लेकिन I don't think so कि उसको रेड बॉल से कैप्टनसी से हटाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टूर काफी मुश्किल। दूसरी वो तो बात, सर कह रहे शान कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे, ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन नहीं जा रहे बाबर। ये तो हाँ, बहुत वो तीन ऑथेंटिक न्यूज है। मैंने आपको बता दी। लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थ्री। वैसे पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है कि जो टीम से बाहर होता है उसको कैप्टन बना देते हैं, बिस्वा जैसे बना, और भी बड़े प्लेयर्स बने। सो वी नेवर नो, शान मसूद माइट बी द कैप्टन, बट देन अगेन फॉर टेस्ट क्रिकेट और वाइट बॉल आई डोंट थिंक सो। जो और सालों में आगे क्रिकेट होनी है उस पे शान मसूद इज दैट फिट फॉर वाइट बॉल, क्योंकि अब जो आपने तैयारी करनी है ना वो फिलहाल 2024 के T20 की करनी है विद द वाइट बॉल, क्योंकि ओडीआई का वर्ल्ड कप 2027 में,
सो वे टाइम है आपके पास, ठीक है। सो ये भी क्लियर हो, ही विल बी सिलेक्टेड डेफिनेटली फॉर, मुझे लग रहा है जैसा कि बातें हो रही है, और ये और खेला भी बड़ा अच्छा, फाइनल में बहुत अच्छा खेला बिल्कुल। है, अदरवाइज कंसिस्टेंटली रन्स करता है, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा स्टार्ट लेता है एंड देन बिकम्स इनकंसिस्टेंट। इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा खेला, पहला 100 कर दिया एंड देन चौथे या पांचवें टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गई, इतनी परफॉर्मेंस खराब हो गई। बट ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, तो ही मेरे ख्याल में वो जाएगा टू ऑस्ट्रेलिया एज अ टेस्ट क्रिकेटर। अब व्हाइट बॉल का मुझे नहीं पता, बट दैट विल बी अ मिस्टेक मेरे ख्याल, व्हाइट बॉल पे लेट हिम कंसंट्रेट फर्स्ट ऑन बॉल। तीसरा मैंने बता दिया कि बाबर वो एज ए until unless he qualifies for the semi-final, और लेकिन सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के बाद स्टिल थिंक तब भी 50-50 चांसेस होंगे बाबर। अच्छा, एक और बात जो सबसे बड़ी खराबी पैदा हुई है ना कैप्टनसी, वो हुई है कि आपको याद होगा कि एशिया कप से पहले या एशिया कप के डिबैकल के बाद अगेंस्ट इंडिया एंड देन वो जो था श्रीलंका जी, तो बाबर के बारे में अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी, कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई थी कि सोचा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भी इसको कैप्टन बना के ना। पहली गलती तो बिल्कुल। पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की ये थी कि देयर वाज नो डिनायल टू दैट। इस दफा तो उन्होंने डिनाई कर दिया, और जो डिनाई किया उस पर मैं बात कर, जो डिनायल दिया वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई मामला नहीं है फौरन डिनायल देके, नथिंग लाइक दैट, ही इज आवर कोच फॉर कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप एंड इवन आफ्टर दैट, बट सर्टेन असेसमेंट करनी होती, ठीक है, चीजों की। एंड ही at the moment we are not going to talk about after the World Cup, इस वक्त हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, and he is going to be our captain at the World Cup। ये पीसीबी को देना चाहिए denial of those controversy, वो दिया नहीं, तो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से वो और फ्लेयर अप कर। एंड देन केम शाहीन अफरीदी, लॉबी बनाई गई, फिर किसी और की लॉबी बनाई गई, शादाब की बनाई गई। देखिए, जब ये होता है ना पाकिस्तानी कल्चर, तो इवन इफ अ ग्रेट, इवन दो के बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, और बिकॉज कुछ लोग जो उस वक्त कोचिंग स्टाफ था या सेलेक्टर से, उनकी एक अच्छी, बाबर चूंकि जूनियर उनके अंडर खेला हुआ था एज ए जूनियर क्रिकेटर, तो उन्हें लगा कि हम इसको डिक्टेट कर सकते हैं, एंड दे डिड, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज जितनी भी कम थी उसे उभरने नहीं दिया, उसे एम्पावर नहीं किया, उसे स्ट्रैंगल्ड रखा, ठीक है। दो बाबर जितना मर्जी कहे कि नहीं मैं खुद डिसीजन लेता हूं, बट ऐसा कई दफा नजर नहीं आता, क्योंकि उसके डिसीजन इतने डिसाइसिव नहीं होते। ट्रू लीडर वो होता है जो डिसीजन ले एंड देन एक्सेप्ट कि ये डिसीजन मैंने लिया है, एंड इफ इट इज गॉन रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट द टीम। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जो मर्जी कहने के यस वी लैक द प्लानिंग, वी डिडंट एग्जीक्यूट इट इन द वेल, लेकिन आप इंडिविजुअल्स को, और ये फील्डिंग नहीं अच्छी हो रही, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, आज बटलर का आप सुने दोबारा, उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये खराब होगा, वी वर को इतना हम परेशान नहीं है, बट वी हैव प्लेड वेल बिलो पार आवर स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया। और मैंने बता दिया बिल्कुल। उसकी वजह बुढ़े प्लेयर, कुछ प्लेयर्स को इस पे नहीं आना चाहिए, दे हैड पास देयर बेस्ट, और ये पाकिस्तान के साथ भी 2003 और 2007 में पहले पहले राउंड से बाहर हो गए। सो आई थिंक एक ही था, तो वो डिनाइल अब जिस बात पे दिया है, एक बात मैं आप पक्की कह सकता हूं कि जी। जो है ना उसको जो उमर गुल ने बयान दिया ना, वो गलत नहीं हो सकता, बिकॉज द पीपल प्लेयर्स इन द टीम, इन द कोचिंग स्टाफ, जो बड़ी जो उमर गुल है इज अ रियल जेंटलमैन क्रिकेटर, आउटस्टैंडिंग वाइट बिल्कुल। बॉल बॉलर, और उसकी परफॉर्मेंस है अंडर रेट किया जाता है, इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, एंड बिल्कुल। वर्ल्ड में भी बड़ी अच्छी। तो ही विल नेवर से एनीथिंग रॉन्ग, अगर उसको जो भी जिस सोर्स से पता चला है वो सही नहीं है। सो देयर वाज एन ऑल्टरनेटिव इन द ड्रेसिंग रूम, अब उसको डिनाइल तो आ गया जो अंडरस्टैंडेबल है, देना चाहिए था, लेकिन पहले कुछ डिनाइल्स क्यों नहीं दिए कुछ बातों पे, जिन्होंने एक्चुअली डेंट किया पाकिस्तान की जो लीडरशिप एंड वो जो जेल हुए थे ना, वो जो एक बिल्कुल। कैमराडरी थी टीम के दरमियान, वो देखिए एशिया कप से पहले एवरीवन वाज पुटिंग पाकिस्तान इन वन ऑफ द टॉप 3 इफ नॉट 2
और हॉट फेवरेट था. आफ्टर वर्ल्ड कप एंड देयर फ्यू कंट्रोवर्सीज, एशिया कप सॉरी, सडनली पाकिस्तान लुक वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टीम. और नसीम शाह के जाने के बाद हमने इतने प्लेयर 4 सालों में निकाल दिए हैं, नकम्मे नकम्मे एट टाइम्स. आपने कोचेस लगाए हुए हैं एनसीए में, हेड कोचेस, वेरी ऑर्डिनरी हेड कोच जो लेवल 4 में फेल हो गया, ठीक है, उसको आपने हेड कोच लगा दिया सिफारिश पे, ठीक है. तो फिर बैरेट यूसुफ आपके पास एनसीए में है जिसपे इंजमाम नाराज भी है, और आपने एक ऑर्डिनरी से प्लेयर जो वनडे भी सिफारशी खेला था एक मिन्नतें करके, और उसको आपने हेड कोच बना दिया. अंडर 19 की टीम बांग्लादेश और श्रीलंका से खेले हो, वो कोई भी कोच हुआ है वो जीता ही है. सभी तो सारे मैचेस जीत आया था, और जाके बांग्लादेश में, नॉट ओवर हेयर, ठीक है. तो और श्रीलंका से भी जीत के आया था जो भी कोच था उस वक्त. तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. सो बात ये है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर मेरिट, या पीपल आर नॉट सिलेक्टेड एज पर द मेरिट. सिफारिशें, दरबारी स्टाइल, सर भाई बाप है आप, दूसरों की शिकायतें करके, वो जिसको कहते हैं ना गीबत करके, हर वक्त वो जो वहां पे टॉप ऑफिसर्स है उनके कानों में बैठे रहते हैं. तो आई थिंक वो उनकी एक्चुअली उनका क्रेडेंशियल्स है दरबारियों के, उन दरबारी जो भी ऑफिशियल्स वो उनका मेरिट है, टू बी ऑनेस्ट. सो पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल एट द, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हर वो टीम जिसकी अंडर 19 टीम सक्सेसफुल रहती है एट द टॉप इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दे आर वेरी सक्सेसफुल. एंड द लास्ट टाइम 2014 में, ठीक है, क्वार्टर फाइनल हमारे बहुत क्लोज वाला 2012 में जब बाबर कैप्टन था, एक विकेट पे हम हार गए पाकिस्तान को 1, और उस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी. वो बाद में आफ्टर इंडिया से हारने के बाद वी वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और हम 8वें फिनिश किए, सभी कोच थे. देन केम 2014 जिसमें आजम खान थे, आई वाज द क्रिकेट मैनेजर. वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, और इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप. वी लॉस्ट बोथ द गेम्स. एक बहुत ही क्लोज हारे हम, 300 प्लस पे हमने ऑलमोस्ट 300 कर दिया. हमारा एक मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया, वो कुड बैट वेल, तो बेचारा बैटिंग नहीं कर सकता था, और अभी ओवर्स भी रहते थे. और हमने थोड़ी सी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं, बट नो एक्सक्यूज था. उसके बाद आते ही आजम को हटा दिया गया. आई वाज आल्सो रिमोट, आजम को भी हटा दिया. व्हाई? और उस टीम में इंजमाम था, समी असलम था, बाबर को हम खुद नहीं लेके गए थे कि 2 वर्ल्ड कप्स आर इनफ, ठीक है. अब यहाँ पे एज वेरिफिकेशन का सिस्टम भी खराब हो गया. मतलब मैं आपको एक छोटा सा बता के फिनिश करता हूँ इसको, कि वो लोग जो 2 साल पहले सिस्टम से ओवर एज हो गए हुए थे, वो इस साल खेले अंडर 19. इमेजिन, ये लोग चेंज होते हैं, एज वेरिफिकेशन में आते हैं, बाहर की सिफारिशें सुनते हैं, बिकॉज सिफारिश इज द मेरिट इन पाकिस्तान. नौकरी वाले लोग बन जाते हैं, और फिर मेरिट कहाँ, उसकी धज्जियां उड़ जाती. सो पाकिस्तान क्रिकेट is in dire straits for quite some time, for the last 4 years. And then again, the same tried, tested and failed people are at the hem of वो positions जहाँ development बड़ी भरपूर होनी चाहिए. So Pakistan is in trouble in coming. अभी इसके repercussions तो आगे हैं ना, आफ्टर शॉक्स अभी आने हैं अगले 1-2 सालों में, and then things will settle down. आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश की वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टीम चैंपियन हुई, ठीक है. उनमें से लड़के निकले जो 2020 में भी खेले, और जब साउथ वेस्ट इंडीज जीती. देन केम ये जो बांग्लादेश, वो जीती. बांग्लादेश प्लेड एवरी टॉप टीम, होम पे न्यूजीलैंड, हर टीम, साउथ अफ्रीका, सबको, ठीक है. उसके बाद इंडिया कितने बार दफा जीत चुकी. हमने आखिरी दफा जो क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल, वो 2018 में किया, ठीक है. 2014 तक हम फाइनल खेलते थे, तो एक्सेप्ट फॉर 2012, 2010 में भी हम फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से 2008 में. फिर 2016 में हम क्वार्टर फाइनल हारे, बैड टेक्निकल डिसीजन, टॉस जीत के जो भी किया उन्होंने, क्वार्टर फाइनल हारे. एंड देन उसके बाद जो 2018 का था,
वी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, और 18 से बाद अब तक वी हैवंट क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग गुड एंड वी हैवंट वन। ठीक है, बायलैटरल सीरीज छोटी छोटी टीम्स को जो है उनके से जीत गए होम एडवांटेज पे, और बाहर जाके भी जीता बांग्लादेश। क्रेडिट शुड बी गिवन टू दैट कोच सभी, जो उसने जाके जितवाया वहां। बट अब वही उधर आ गए फारसी कोचेस पे, अपनी मर्जी के लगा लो, दोस्ती यारी निभाओ, तो रिजल्ट यही होंगे आने वाले टाइम। अच्छा सर, शो काफी लंबा हो चुका है और जिस तरह आपने सिफारिश की बात की तो बिल्कुल यही तो होता हुआ आ रहा है अभी तक, और अनफॉर्चुनेटली आगे भी हमें ये चीजें दिख रही है अगर अब कुछ सोचा नहीं और लॉन्ग टर्म हमने सोचना है, क्योंकि दूर अंदेश लोग हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है जो इंडिया की तरह सोचे। वो अगर हम एक मिसाल में देता हूं अक्सर कि जो सचिन तेंदुलकर साहब के बेटे अजय तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर एक चुटकी बजा दे तो पूरा का पूरा इंडिया या मुंबई जो है वो जैम हो सकता है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं जा रहा क्योंकि उनको पता है कि उनके बेटे में उतने स्किल्स नहीं है जो एक नेशनल टीम के लिए चाहिए होते। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल चीजें अलग है। यहाँ पे एक सिफारिश अगर किसी की चलती है तो फिर उनका सब कुछ सेट है। मिसालें बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं हमारे सामने। वसीम जूनियर को ले ले, बाकी हम क्या कहेंगे। इंडिया में भी थोड़ी सी रीजनल बायस भी है, थोड़ी सी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है जिस तरीके से, लेकिन वहां पे डिसऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ क्या है। देखिए, द बेस्ट सोल्यूशन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, वॉट एवर इज द रिजल्ट, अगले एक सालों में यू जस्ट प्रिपेयर इन बिटवीन। आप टेस्ट मैचेस को कम करो। इफ यू आर गोइंग अवे, कुछ टीम्स नहीं मानेंगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, उनके टूर्स पूरा पैक होता है, उनकी समर प्लानिंग ऑलरेडी 4 साल की वो पहले कर लेते हैं। हम तो मौके पे करते हैं ना हर चीज, या डिजास्टर हो जाता है तो उसको मैनेज करते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक ये है, ये आप निशाद बाबा साहब का भी ले लेना सवाल, उन्होंने कहा है उससे सवाल ले लेना। वो हाफिज जी का बोल रहे हैं, हाफिज जी के चैनल को भी वो फॉलो करते हैं लोग। लेकिन इस वक्त अगले 12 महीने के लिए पाकिस्तान शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन T20, क्योंकि पाकिस्तान कैन विन T20। मैं आपको बता दूं, नसीम सर कमिंग बैक एंड दैट एंड द T20 वर्ल्ड कप इन, मेरा ख्याल शायद वेस्ट इंडीज एंड इन अमेरिका, द पिचेस कैन सूट पाकिस्तान। इट कैन वर्क ऑन अ फ्यू बैट्समैन टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, उनको ढूंढे और T20 के लिए तैयार करें, एंड ODI को भी थोड़ा सा कम करें, एंड देन जस्ट आफ्टर द T20 they can start concentrating on the ODIs again। 3 साल का चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी अपने होम ग्राउंड्स पर है, और फिर वर्ल्ड कप है। 25 के लिए ODI, उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू, और जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो तो अगले 2 साल वर्ल्ड कप के लिए, इन विच कंडीशंस है, कहाँ होगी, कौन से बॉलर्स को हेल्प करेगी, कौन से बैट्समैन हमारे जो यंगर है 19-20 के, उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम देयर विल बी प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स हु विल बी आउट ऑफ दिस बाय दैट टाइम। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर वेरी मच। और आपने हमें ज्वाइन किया और शो, वो नाराज हो जाएंगे। नौशाद साहब, नहीं, नौशाद साहब का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और आपके लिए स्पेशली वो आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाफिज जी साहब जो आपका है, हाफिज इमरान साहब, उनके चैनल पे भी आप बैठते हैं, और वो उनका ये शिकवा है कि हाफिज जी मेरा क्वेश्चन नहीं लेते, और अली भाई को बता दे कि हाफिज जी से कहे कि मेरा सवाल भी ले लिया करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, और हाफिज जी को ये बता दे कि यार नौशाद साहब आपका एक व्यूअर है। शो काफी लंबा हो गया, और सर मेरी जो फोकस थी वो सारी की सारी आपके बातों पे होती है, ना कि कहीं इधर उधर। मैं बड़ा गौर से सुनता हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर चुप बैठता हूँ, तो बहुत से कुछ सीखने को मिलता है। और इंशाल्लाह ये नौशाद साहब ने ऊपर भी एक कमेंट किया है कि आप अली साहब को अपने चैनल पर बुला लिया करें। तो जी, अली साहब मेरे बड़े हैं, और बिल्कुल वो हमारे साथ है। अक्सर मेरे से मतलब हो जाते हैं कि मैं उनको इन्वाइट नहीं करता, अदरवाइज वो कहते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, और थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने पूरे शो में हमें ज्वाइन किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शो के साथ से देखें, क्योंकि हर टॉपिक पे जो क्वेश्चंस में आए हैं या जो भी है, तो अली साहब ने बड़े डिटेल के साथ उन पे बहुत लंबी डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। अली भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।